हाय, दिस इज़ पुनीत। हम कुछ अपनी व्यवस्थाओं के कारण आने में लेट हो गए थे। एग्ज़ामिनेशन हम ये होप करते हैं आप लोगों का सभी का अच्छा हुआ होगा, बेसिक वाला और सीनियर वाला। और अधीनस्थ बोर्ड और जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्ज़ामिनेशन और टाइम से एग्ज़ामिनेशन को कराने के लिए। ठीक है, आज हम जिस इश्यूज़ को लेकर आए हैं, जो स्टूडेंट के काफ़ी इश्यूज़ हैं और स्टूडेंट्स जनरली पूछते भी रहते हैं कि सर इसका क्या होगा, या कुछ क्वेश्चंस को लेकर है या कुछ पेपर्स को लेकर है, तो उनके सॉल्यूशन के लिए हम आज आपके पास आए हैं। तो सबसे पहला जो इशू बच्चों के सामने आ रहा है कि सर पेपर टफ था। देखिए बच्चों, जहाँ तक हमने अपने स्टूडेंट से कंसल्ट किया है और पेपर को देखा है, तो हम इस पेपर को टफ नहीं कह सकते। ये पेपर एक मॉडरेट लेवल का पेपर है। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट टीचर्स की तरफ जा रहे हैं तो आप फंडामेंटल क्वेश्चंस की एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं कि रैम क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है। अब इस तरह के क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, हम उस पेपर को टफ कह सकते हैं कि जो वास्तव में एक आउट ऑफ एरिया को जाकर बिलोंग कर रहा है, या कोई भी क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट दे ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है। आज हमारी कोचिंग के अंदर भी लगभग 1200 या 1300 स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर टेस्ट से जुड़े हुए हैं। हमने उसका एनालिसिस किया है, तो मोस्टली स्टूडेंट हैं वो टेक्निकल पेपर में पास हो रहे हैं और नॉन टेक्निकल में भी हैं। हाँ, ये ज़रूर इश्यू है कि दोनों पेपरों में जो मिनिमम कट ऑफ है वहाँ थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पेपर टफ था या कुछ और था। अब जो PGDCA हैं या कुछ अदर बैकग्राउंड से हैं उनको हो सकता है प्रॉब्लम हो, कुछ इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, हम किसी भी जस्टिफिकेशन पे नहीं पहुंच सकते कि पेपर टफ है। ठीक है, कुछ ये आता है कि आउट ऑफ कोर्स भी आए हैं। अब आउट ऑफ कोर्स में वो कुछ एक दो क्वेश्चंस का नाम लेते हैं, जैसे बेसिक इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम में कोई रैंक का क्वेश्चन था जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताते हैं। देखिए, टेक्निकली तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था। पहली चीज़ तो बात ठीक है, लेकिन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ते हैं तो आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ गिवन है, और जब हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मेमोरी डिज़ाइनिंग पोर्शन आता है ना। तो जब हम डीप मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। इसलिए आप ये कभी क्लेम नहीं कर सकते कि पेपर आउट ऑफ कोर्स था। एक सिंगल क्वेश्चन टेक्निकल के अंदर आउट ऑफ कोर्स नहीं था, चाहे वो बेसिक इंस्ट्रक्टर का हो चाहे वो सीनियर इंस्ट्रक्टर का हो। ठीक है बच्चों, तो ये जो भी क्लेम कर रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ से अफवाहें आती हैं या कौन इनको करता है कि सर पेपर बहुत टफ था या ये आउट ऑफ कोर्स था। अगर आउट ऑफ कोर्स है तो आप बताइए कहाँ आउट ऑफ कोर्स है। ठीक है, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लीक से हटके था, जो एक्सपेक्टेड नहीं किया गया था कि सर हम ये मान सकते हैं कि 2800 वाली ग्रेड पे है, या मिनिमम PGDCA क्वालिफिकेशन है, या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड जैसे इलेक्ट्रिकल वालों को परमिशन इसमें दे दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट में। तो हम भी मान के चल रहे थे कि शायद पेपर उस लेवल पे नहीं आ सकता। लेकिन पेपर अगर कोई टफ बना रहा है बोर्ड या इजी बना रहा है तो ये उसका प्रेरोगेटिव होता है। ठीक है, तो हम इस पर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने ये क्वेश्चन टफ क्यों बना दिया, ये क्वेश्चन आपने ईजी क्यों बना दिया। इस पर कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता। ये आपको पढ़ना होता है, आपको पूरा सिलेबस करना होता है। पेपर जो भी बना है वो सिलेबस में से ही बना है। ठीक है, तो ये जो आउट ऑफ कोर्स वाले क्लेम्स हो रहे हैं पूरी तरीके से फर्जी क्लेम है, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं निकलता है। तीसरा आता है कि सर कुछ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गए हैं, इसरो के क्वेश्चन डाल दिए हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन गेट के डाल दिए। हाँ, ये डाले हैं, गेट के 3-4 क्वेश्चन हैं, नेट के भी 3-4 क्वेश्चन हैं। आपके जो 2 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो KVS 2016 के क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली कॉपी किए गए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो नहीं हो सकता कि कॉपी नहीं कर सकते। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आपके कई गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि जो बोर्ड होगा वो कॉपी नहीं कर सकता क्वेश्चंस की। बिल्कुल कर सकता है, और ये कोई पहले एग्जाम्स में नहीं हुए तो हर एग्जाम्स में है। आपके 20-30% क्वेश्चंस वही होते हैं जो पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये जो इस तरह की जो बातें आ रही हैं ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बातें हैं, है ना। जहाँ तक हम समझते हैं पेपर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट था, फेयर था और ऑन टाइम एग्ज़ाम हुआ है। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट को और अधीनस्थ बोर्ड को धन्यवाद बनता है। हाँ, एक चीज़ की थोड़ी सी कमी रह गई थी जो स्टूडेंट भी इसको फेस कर रहे हैं कि टाइम थोड़ा सा कम था।
और जो सिलेबस था उसका ढंग से क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था, एक डिटेल सिलेबस हमारे पास नहीं आया था। तो इसके लिए तो अधीनस्थ बोर्ड जिम्मेदार नहीं है, आपको इसकी मांग उठानी चाहिए थी। ठीक है, आपको मांग उठानी चाहिए थी, डिटेल सिलेबस बनाना चाहिए था। अब कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि लास्ट में पूरा 10 डेज आप फिजिक्स पढ़ते रहे और फिजिक्स पढ़ने के बाद मालूम चला उसमें से एक क्वेश्चन आया है, वो भी 11.2 किलोमीटर्स पर आवर्स की जो आपकी स्पीड है ग्रेविटेशनल फोर्स वाली। अब वो तो वैसे भी सॉल्व कर देगा, तो 10 डेज तो आपके बर्बाद हो गए ना, आपकी जो एनर्जी है वो रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर ड्रिफ्ट हो गई है। तो ये तो होना था। इसी तरीके से पूरी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको मालूम चला उसमें से एक क्वेश्चन आया है, तो ये भी बोर्ड की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम थी कि आपने इस चीज़ की मांग पहले नहीं उठाई। तो डिटेल सिलेबस नहीं होना थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव जाता है, लेकिन इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते, इसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल हैं, आपको ये बात उठानी चाहिए थी। कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप अपने स्तर पर भी इन चीज़ों को उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कोई इशू नहीं बनता है कि जो टफ है या इसरो का क्वेश्चन है या DRDO का क्वेश्चन है, तो ये कोई मैटर नहीं करता है। क्यों इसरो का क्वेश्चन नहीं डाल सकते क्या आपके, गेट के क्वेश्चन नहीं डाल सकते क्या आपके, क्या नेट के क्वेश्चन नहीं डाले जा सकते क्या? डेफिनेटली एक चीज़ को हमेशा डिफ्रेंशिएट किया कीजिए, स्पेशली मैं PGDCA या दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कर रहा हूँ कि जनरल एग्ज़ाम और एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम में डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। जनरल एग्ज़ाम्स के अंदर बेसिक कंप्यूटर साइंस आता है, जिसमें आपके कंप्यूटर साइंस क्या है, जनरेशन्स क्या है, MS ऑफिस क्या है, यहीं तक उसकी सीमित होती है। लेकिन जब हम कंप्यूटर साइंस की तरफ जाते हैं, किसी भी एक एक्सपर्ट या एक सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस की तरफ, तो उसका जो डिटेल है या डीप लेवल है वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो वहाँ आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कैबिनेट क्या होगा यही क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे आप चाहते हैं पेपर इजी, वो पेपर इजी ही बने, नहीं तो फिर साहब गलत हो गया। पेपर टफ क्यों बन गया, पेपर इजी क्यों बन गया, पेपर मॉडरेट क्यों बन गया? अब कोई बोर्ड आपसे पूछ के तो पेपर नहीं बनाएगा ना, पेपर इजी बनाना चाहिए था कि टफ बनाना चाहिए था, ये तो बोर्ड का अपना प्रेरोगेटिव है। आपको पढ़ना चाहिए था ना, आप खुद नहीं पढ़ेंगे और आप क्वेश्चन मार्क उठाएंगे कि पेपर टफ आया है और हमारे साथ अन्याय भी हो गया है। वाह, ये कौन सी बात हुई? मतलब आप पढ़ोगे भी नहीं और अन्याय भी हो गया आपके साथ। ठीक है, ये बहुत क्वेरीज हमारे पास आई हैं और कंटिन्यूसली आ रही हैं कि सर इस तरह का पेपर बन गया, ये पेपर बन गया। बट फैक्ट ये है कि लगभग 1200-1300 स्टूडेंट जो मैं बता रहा हूँ, ऊपर नीचे नंबर्स हो सकते हैं जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। जब हमने इनके नंबर का एनालिसिस किया तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट के तो 80-85 मार्क्स तक आ रहे हैं टेक्निकल के अंदर, और हम कहें कि हम ये कहें कि पेपर टफ आ गया। हम क्राइटेरिया क्या माने टफ या इजी का? जो क्वेश्चन मुझे आता है वो इजी है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो टफ है। भाई आप किस तरीके से निर्धारण करेंगे कि टफ क्या है और इजी क्या है? क्या पेपर की साइज से डिफरेंस करेंगे कि भाई इसकी साइज ज़्यादा है तो टफ होगा, या किस तरीके से इसका डिफाइन करेंगे? तो ये चीज़ टोटली बेसलेस चीज़ें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब आते हैं कि बार बार ये पूछा जाता है सेकंड क्वेश्चंस में, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, रूल्स क्या है? तो देखिए बच्चों, जहाँ तक मैं समझता हूँ दोनों इंडिविजुअल पेपर्स में 40% मार्किंग होना ज़रूरी है। फिर भी ये अधीनस्थ बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करता है, ये तो आने वाले टाइम में हमें मालूम चल जाएगा। डेफिनेटली अगर 40% मार्क्स होते हैं दोनों इंडिविजुअल पेपर्स में तो कट ऑफ कम जाने की प्रायोरिटी है। हो सकता है 40% पर ही सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर कंबाइंड 40 जाती है तो फिर परसेंटेज कुछ भी जा सकती है। ठीक है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनकी 60-70 बने हैं, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि 10,000 सीटें खाली रह जाएंगी। अगर कंबाइंड 40 चाहे आपकी 10,000 सीटें फुल होंगी, 101% फुल होंगी। हाँ, अगर इंडिविजुअल 40% है दोनों पेपर्स में तो हम कह सकते हैं कि सीटें खाली जा सकती हैं उस केस के अंदर। ठीक है, और कुछ और भी इश्यूज़ थे जिसको लेके बच्चे थोड़े से रहते हैं कि सर अब हमारा पेपर ख़राब हो गया, क्या करें और क्या कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब तो पेपर हो गया है और पेपर बहुत अच्छा आया है। जहाँ तक हम समझते हैं पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसी तरीके का पेपर आना भी चाहिए। ठीक है, हम खुद ये चाहते हैं कि जो भी IT से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं या प्योरली IT से रिलेटेड एग्ज़ाम है, उनका स्टैंडर्ड एक अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप 9th-10th में क्या ये पढ़ाएंगे ये मैटर नहीं कर रहा है, आप 11th-12th में क्या पढ़ाएंगे ये मैटर नहीं कर रहा है।
हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि सर 2800 वाला ग्रेड पे है, पीजीडीसीए क्वालिफिकेशन है, तो थोड़ा सा लेवल कम होना चाहिए, एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, तो ये कहा जा सकता है, लेकिन हम इस पर क्लेम नहीं कर सकते कि ऐसा ही हो। या आप ये कहें कि सर 2400 वाली ग्रेड पे टफ क्वेश्चन कैसे दे दिया? दे दिया। क्या आपसे मना किया था आप टफ मत पढ़िए? क्या आपको सिलेबस नहीं दिया गया था? और सिलेबस में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अधीनस्थ बोर्ड पे जाएं और सिलेबस को डिटेल सिलेबस में कन्वर्ट करवाएं। इस तरह से हंगामा करने से तो कोई मतलब नहीं निकलता है ना। चलिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर्स ख़राब भी हुए हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन भी है कि सर अब क्या करें, तो बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो एग्ज़ाम हो गया है ना। अब केवल इतना सा है कि आप अगली जो वैकेंसीज आ रही हैं, जैसा भी हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन हमारी है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी शायद अगस्त सितंबर तक आपकी आ जाएगी। उसमें भी आपका पीजीडीसीए क्वालिफिकेशन होता है, तो आप सभी लोग उसके अंदर अपीयर हो सकते हैं। और एक सेकंड वैकेंसी है जो केवीएस की है, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त तक शायद आ सकती है। कितनी वैकेंसीज़ हैं ये तो अभी बताना मुश्किल है, ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी है। आरटीआई से हमने जो इन्फॉर्मेशन ली थी उसके हिसाब से 119 वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की केवीएस में ऑलरेडी ओपन थी, तो ये तो आनी ही है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भी इन्होंने 2000 वैकेंसीज़ फाइनेंस को भेजी थी। अब उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका हमें आइडिया नहीं है, तो अब क्या आएगा, वो आएंगी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी अप्लाई होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते है ना। लेकिन वैकेंसीज इस बार आ रही हैं, अगस्त में वैकेंसीज आ सकती हैं। तो जिनके पेपर अच्छे हो गए हैं, जिनको सिलेक्शन कंफर्म है, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनको लगता है कि हमारी कुछ कमी रह गई है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, वो आपकी कमी है। आप किसी को दोष देने से या किसी पर भी ब्लेम करने से उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आप अपनी कमियों को इम्प्रूव करें और अगले जो भी एग्जामिनेशंस हैं उसके अंदर आप अपीयर हो, उस एग्ज़ाम में आप क्रैक करके सक्सेस हासिल करें। ठीक है बच्चों, और कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप बता सकते हैं। मेरे पास यही चीज़ें आई थी। कट ऑफ भी आपका हो चुका है, जो मैटर है अब यह है कि आंसर की जैसा बताया जा रहा है, कुछ लोग मिलकर भी आए हैं अधीनस्थ बोर्ड से, 3-4 दिन के अंदर या विदिन 7 डेज़ आपकी आंसर की दे दी जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, हाँ ये एक इशू है कि बेसिक इंस्ट्रक्टर में और सीनियर इंस्ट्रक्टर में कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, और ये डाउट थोड़ा लंबा भी जा सकता है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इन्होंने गेट के क्वेश्चन दिए थे अपने एग्ज़ाम के अंदर। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2016 के अंदर आईआईटी खड़गपुर ने, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है खड़गपुर ने लिया था या कानपुर ने लिया था, उसमें उन क्वेश्चंस को गलत माना गया था, उसके आंसर्स को गलत माना गया था। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये इसका आंसर क्या देते हैं, या क्वेश्चन को कैंसिल मानते हैं या क्वेश्चंस को बोनस देते हैं, तो ये तो अधीनस्थ बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो उसका क्या करता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि सर अगर 40% पर सीटें खाली रहती हैं तो क्या हम गवर्नमेंट से या अधीनस्थ बोर्ड से इसकी डिमांड कर सकते हैं क्या कि परसेंटेज कम किया जाए, 38% कर दिया जाए मिनिमम, या 36% कर दिया जाए। देखो बच्चों, वैसे तो ये होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जो होता है वो कार्मिक विभाग का काम होता है। अधीनस्थ बोर्ड के पास भी जाओगे तो अधीनस्थ बोर्ड इसका एक ड्राफ्ट तैयार करके कार्मिक विभाग को, गवर्नमेंट को भेजता है। उसके बाद वो क्या डिसीजन लेते हैं उनके ऊपर है। हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है, बट चांसेस काफ़ी कम लगते हैं। तो इस तरफ अभी सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये तो रिजल्ट आएगा जब देखेंगे, अभी तो हमें क्या पता क्या होगा। ठीक है, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने, जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद इस चीज़ पर देखा जाएगा। लेकिन हाँ, कंबाइंड अगर 40% रहती है तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं आएगी। आप इजीली 10,000 सीटें फिल होने वाली हैं, हो रही हैं। इंडिविजुअल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस वक्त की क्या सिचुएशन रहेगी वो हम देखेंगे, है ना। आज की तारीख में तो हम कुछ भी कहने की स्थिति में इस चीज़ को लेके नहीं हैं। ठीक है, इन्हीं बातों को लेके आज हम आपके पास थे। और भी कोई स्टूडेंट्स की क्वेरी हो तो हमें पर्सनली फ़ोन करके हमें बता सकता है, और जो भी हमारे पास उसका सॉल्यूशंस होगा वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।